राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में होली के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, होली का जो त्यौहार है सभी बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार जो है दोस्तों मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले जो है दोस्तों होली का दहन किया जाता है, जिसका महत्व और भी अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये होली का दहन जो है हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। होली को रंगों और खुशियों का त्यौहार कहा जाता है। वहीं होली का दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि होली का दहन से वातावरण शुद्ध होता है और आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ भी नष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, होली का दहन के बाद कई लोग उसकी राख को अपने साथ ले जाते हैं और इस राख के कई चमत्कारिक गुण भी होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होली के बाद राख के कुछ खास उपाय करने से जीवन में कहीं अधिक फायदे मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों होली का दहन के दिन अगर आप कुछ विशेष चीज़ें अपने घर पर लेकर आते हैं तो दोस्तों उसका फल आपको और भी अधिक प्राप्त होता है। तो हम आपके लिए कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर जो है दोस्तों आप लोगों ने होली का दहन के दिन आप अपने घर पर इन चीज़ों को ले आते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस बार होली का दहन जो है 7 मार्च को किया जाएगा और वहीं दोस्तों 8 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। तो दोस्तों इस दिन जो है होलिका को जो है दोस्तों बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे कि जो है दोस्तों हम लोग हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह होली का दहन में जो है दोस्तों डाल देने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही अगर आप अपने घर पर कुछ खास चीज़ें लेकर आते हैं, जी हाँ दोस्तों, इस दिन यदि आप अपने घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें लाते हैं तो आपके जीवन की सभी सुख सुविधाएँ प्राप्त होगी है और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें हमारे घर पर कौन सी चीज़ें लानी चाहिए। तो सबसे पहले जो है दोस्तों घर का मुख्य दरवाज़ा जो अत्यंत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि हम सभी लोगों का जो आना जाना है वह घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस मुख्य दरवाजे से ही घर में नकारात्मकता और सकारात्मकता आती रहती है। तो जितनी अधिक घर के मुख्य दरवाजे पर सकारात्मकता होगी उतनी ही अधिक जो है दोस्तों हमारे घर पर देवी देवता और जो है दोस्तों सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर आपको होली का दहन वाले दिन वंदनवार लगाना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो आप एक काम करें कि दोस्तों आपको होली से एक दिन पहले होली का दहन वाले दिन जो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों आप लोगों को आम के पत्तों या फिर अशोक के पत्तों का वंदनवार अवश्य ही लगा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पुराने समय से ही जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण आदि जरूर लगाया करते थे। आप लोगों को जो है दोस्तों अशोक, आम या फिर पीपल के पत्तों का जो है तोरण अवश्य ही लगाएं, वंदनवार अवश्य ही लगाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप बाजार से डेकोरेटेड वंदनवार लाकर भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों अगला उपाय है कि घर में एक्वेरियम रखना। जी हाँ दोस्तों, घर की उत्तर दिशा जो है धन के देवता माने जाने वाले कुबेर देवता का स्थान माना जाता है। या फिर ईशान कोण में आप चाहे तो एक फव्वारा या फिर एक एक्वेरियम रख सकते हैं। यदि आप ये नहीं रख सकते हैं तो इस स्थान पर पानी से भरा के कलश अवश्य ही रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही घर में धन का अचूक आगमन भी होगा। यह स्थान देवी देवताओं का स्थान माना जाता है और माता लक्ष्मी जी का स्थान भी यही होता है। अब दोस्तों जो अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों यह है कि आपको होली के दिन घर में बांस का पौधा अवश्य ला कर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये पौधा लाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस पौधे में बांस के 7, 11 फिर 21 लकड़ियाँ ही हो। घर में बांस का पौधा लगाना बहुत ही अधिक भाग्यवर्धक माना जाता है। इतना ही पौधा घर में लगाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और बांस के पौधे में लंबी आयु के लिए भी लगाए जाते हैं। तो माना यह भी जाता है कि जिस जगह बांस के पौधे लगे होते हैं वहाँ पर आकाशीय बिजली भी कभी भी नहीं गिरती है। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों घर में कछुआ रखना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कछुओं को आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना गया और कछुआ शांत और मंद गति से चलने वाले जीव होते हैं। तो दोस्तों इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि कछुआ या फिर कछुए का 100 पीस घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है और अचूक धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास भी होता है। इससे घर में लगाने से घर में रहने वाले लोगों के लिए सेहत के लिए और भी अच्छी मानी
जाती हैं। अब अगली चीज़ जो है दोस्तों वह यह है कि घर के मुख्य दरवाजे के हैंडल में यदि तांबे के सिक्के बांधकर लटकाए तो घर में संपत्ति और सौभाग्य आता है। आपको ये सिक्के होली के दिन घर के मुख्य दरवाजे के हैंडल पर लटकाने हैं, जिससे जब भी आप घर का दरवाज़ा खोले तो ये सिक्के हाथों से छुए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर सदैव ही सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और बाहर से आने वाले लोगों की नकारात्मकता भी आपके पास नहीं आएगी। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है कि वह है विंड चिम्स की आवाज़ जितनी मधुर होती है उतनी ही सकारात्मक भी होती है। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर विंड चिम्स हमेशा लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में जरूर होगा। विंड चिम्स लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और यह बजती एक मधुर ध्वनि का उत्पन्न करती हैं। इसी कारण से विंड चिम्स को घर में लगाना बहुत ही अधिक शुभ, अच्छा और सकारात्मक भी बताया जाता है। तो वहीं दोस्तों हम लोग जो है दीपावली पर अक्सर सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर भी चांदी खरीदने का महत्व सबसे अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो होली के दिन चांदी की डिबिया और सिक्का खरीदे और पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ। दोस्तों इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि होली के दिन चांदी की डिबिया और सिक्का खरीदे और फिर पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी की डिबिया में चांदी का सिक्का रखकर धन रखने के स्थान पर रख देने से वर्ष भर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। होली पर माँ लक्ष्मी जी वरदान देती है और इस दिन चांदी लाने से घर में धन ऐश्वर्य का आगमन भी होता है। विशेषकर नई चांदी की डिबिया में होली की भस्म रखने से वर्ष भर आरोग्य और सौभाग्य का वास जो है दोस्तों हमारे घर पर बना रहता है। तो दोस्तों ये वह चीज़ें हैं जो होली वाले दिन अगर घर पर ली जाए तो दोस्तों घर में दिन दुनी और रात चौगुनी हमें लोगों को तरक्की देखने को मिलती है। अब दोस्तों और भी होली का दहन वाले दिन कुछ खास उपाय हैं जिसे हमें करने से घर में सुख समृद्धि और धन आर्थिक समस्याओं से छुटकारा हम पा सकते हैं। तो दोस्तों सुख समृद्धि के लिए कहा जाता है कि होलिका दहन के समय अगर अनाज की आहुति दी जाए तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे में आप एक काम करें कि भुट्टे के दाने, उड़द, गेहूँ, मैसूर, चना, चावल और जौ किसी एक चीज़ को आप होलिका दहन में चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब अगला जो है कि दोस्तों आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए अगर आपके परिवार में आर्थिक संकट है तो आपको देसी घी में भीगी हुई 2 पत्ता से 2 लौंग, 1 पान के पत्ते की आहुति दे देनी चाहिए। इससे घर में धीरे धीरे धन का संकट समाप्त हो जाता है और आर्थिक समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। अगर दोस्तों आपके विवाह में अड़चने आ रही है तो आप एक काम करें कि तमाम प्रयासों से के बाद भी विवाह की बात कहीं नहीं हो पा रही है, तो शादी में अड़चने आ रही हैं, तो एक पान के पत्ते पर एक साबुत बतासा, हल्दी की साबुत गांठ रखकर होलिका दहन की अग्नि में आहुति दे दीजिएगा। इसके बाद महादेव और माता पार्वती जी का ध्यान करें और उनसे समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर की हर तरह की समस्या, हर तरह का संकट